गांव से जुड़ने में संघ का बड़ा रोल रहा है। बूथ वाइज बीजेपी के टारगेट वोटर की इस संघ को अच्छी समझ। राम मंदिर का मतलब है जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उनका जो सम्मान करे, प्यार करे, मदद करे और उनको भी अपने जैसा जीने वाला प्यार करे। राम मंदिर का मतलब है जो छुआछूत मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है जो प्रदूषण मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है नारी के शोषण से मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है कि जाति और मजहबों के भेद ना हो, सब एक होकर जिए, एक ईश्वर और एक धरती माँ। वन मदर वन इज फादर, दैट इज ऊपर वाला। इसकी सब संतानें, इसलिए हम सब एक होकर जिए। 15 जनवरी तक संघ और वीएचपी के जरिए अक्षत अभियान चलाया जाएगा। वीएचपी और संघ बिल्डअप करेंगे और 22 जनवरी को बीजेपी एक्टिव हो। पूरे देश में बीजेपी के करीब 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। 18 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ता देश के हर राज्य में एक्टिव है। मोदी के नाम और कमल के निशान के साथ बीजेपी अपना मिशन शुरू करेगी। बीजेपी की योजना 24 जनवरी से अगले 3 महीने तक 543 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करवाने की। लोकसभा चुनाव से पहले 80 करोड़ हिंदू वोटर को राम मंदिर से जोड़ने का फुल प्रूफ प्लान रेडी। हिंदुत्व के इम्पैक्ट वाली 120 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराने का टारगेट सेट। बीजेपी की योजना 2024 के आम चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 5000 मंदिर इन्फ्लुएंसर की एक सेना बनाने की, जो उन्हें अयोध्या रामलला के मंदिर में पूजा करने और इनके निर्माण के लिए आंदोलन के इतिहास से परिचित कराएगी। इसके अलावा अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद अपने गाँव और कस्बों में लौटने पर ये कार्यकर्ता, जिनके नाम पार्टी के विधायकों और सांसदों द्वारा तैयार किए जाएंगे, वे मंदिर के निर्माण और राम जन्मभूमि आंदोलन के पीछे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या जाने में लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। अब सवाल है कि अक्षत से निमंत्रण ही क्यों? अक्षताश्च सुश्रेष्ठ कुकुमता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया गृहणा परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित, कृपया आप इसे स्वीकार करें। धार्मिक मान्यता है कि इस विधि के साथ अर्पित किए गए अक्षत से पूजा पूर्ण मानी जाएगी। 22 जनवरी को जब ये अभिमंत्रित अक्षत भगवान राम को चढ़ाया जाएगा तो राम मंदिर निर्माण का 500 साल पूरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा और इसका क्रेडिट मिलेगा मोदी योगी को। लेकिन अक्षत कलश यात्रा से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 करोड़ हिंदू एक तरफा मोदी को वोट देंगे? क्या पूरे भारत में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण मोदी की तरफ होगा? पूरे भारत में राम भक्तों को अक्षत से निमंत्रण देने का अभियान शुरू हो चुका है। 80 करोड़ हिंदू वोटर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सनातनियों की एकजुट हो जाने का मैसेज जा रहा है। अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी। नए साल के आगाज के साथ बीजेपी घर घर में ये बताने में जुट गई, राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को तो श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन पूरे देश में राम भक्तों को राम मंदिर आने का न्योता दिया जा रहा है। आरएसएस और बीएचपी के लोग टोली बना के निकले हैं घर घर ये न्योता पहुंचाने। इसमें अक्षत है, इसमें भगवान राम का चित्र है जो बाल रूप में है, जैसे मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। पूरा मंदिर कैसा बना है ये बताया गया है, मंदिर का चित्र है और राम मंदिर के बारे में बताया गया, ये भी बताया गया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में क्या करें। लेकिन अक्षत निमंत्रण का मतलब ये नहीं कि करोड़ों राम भक्तों को 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना। पत्रक में अपील की गई कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे,
बल्कि 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें। दीपावली जैसा उत्सव मनाए। 22 जनवरी को हर हिंदू घर में दिया जलाए। 22 जनवरी को लाखों मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। इन मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि राम मंदिर की भव्यता को देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख सके। 22 जनवरी को हर हिंदू जब राम के नाम का दिया जलाएगा तो मोदी का कोई साइलेंट वोटर नहीं छूटेगा। गांव, शहर, मोहल्लों के मंदिरों में भजन कीर्तन होगा। सार्वजनिक भवनों में राम कथा सुनाई जाएगी। राम मंदिर आंदोलन की घटनाओं का ब्यौरा बताया जाएगा। ये निमंत्रण पत्र है। ये इसमें मंदिर के बारे में लंबाई चौड़ाई कितनी डिटेल सारा दिया हुआ है। और 22 तारीख को प्रत्येक हिंदू परिवार से अपेक्षा की है कि रात को 5 दीपक जलाएं और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 12:22 पर, उस समय सभी लोग सामूहिक रूप से टीवी में उस लाइव कार्यक्रम को देखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। देश भर में उस दिन 22 तारीख को प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक घर में लाइव टेलीकास्ट को देखें और उसमें शामिल होंगे। सब लोग वहाँ पहुँच नहीं सके। राम मंदिर ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में 9 साल पुरानी बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 पर पहुंच गई और आज केंद्र और देश के 18 राज्यों की सत्ता पर काबिज होकर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। बीजेपी की रणनीति है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो तो उसके सहारे जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा जाए। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को राम मंदिर के एजेंडे पर लड़ने की पटकथा तैयार की। राम मंदिर को लेकर जो गीत बनाए गए उन्हें स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके उन्हें स्थानीय गायकों की आवाज में रिलीज भी किया जा रहा है। इस तरह से पूरा मोहल्ला राममय बनाने की स्ट्रेटेजी बनाई गई। हर राज्य में बसें बुक कराई जा रही, लोगों को अयोध्या जाने में मदद की जाएगी। इसके अलावा कई राज्यों में स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए जिला स्तर पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रही। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर का प्रसाद भी घर घर पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही। इसके लिए अलग अलग राज्य में बीजेपी प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर रही और गांव ब्लॉक स्तर पर ये जिम्मेदारी दी जा रही। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में 23 तारीख से जब भी अपने समय अनुकूल हो, अपने परिवार की व्यवस्था हो, अपने परिवार सहित भगवान राम का वैभव देखने के लिए पहुंचे। आज तक हम संघर्ष करने के लिए अयोध्या में जाते थे, अब संघर्ष करने के लिए नहीं जाना है, अब भगवान राम का वैभव देखने के लिए जाना है। इसलिए हमारा सब संपूर्ण हिंदू समाज से आग्रह है कि अपना समय निकाल करके भगवान का वैभव देखने के वहाँ पहुंचे। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने का वादा किया। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने और पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव तक लगातार अलग अलग राज्यों के लोगों को अयोध्या ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 100 दिनों तक चले। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये हिंदू वोट बैंक को एक साथ लाने का बड़ा मौका है। देश अब धर्म, जाति, मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में, गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश के देख लीजिए क्या हाल है, में बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं और लगातार उनके साथ हम काम करेंगे क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास वाली है। विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना की बात बीजेपी को घेरने के लिए की जा रही। ऐसे में बीजेपी राम मंदिर के जरिए जाति की पहचान को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रही। अयोध्या की गलियों में भगवान स्वरूप राम आगे आगे चल रहे हैं। सीता राम के नाम की धुन है और आयोजन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का है, तो सबको पीला चावल देकर निमंत्रण किया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए, एक गरीब के द्वार पर
होते हुए सबको निमंत्रण पत्र और चावल दे रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं चंपत राय। यानी जिस तरीके से पूरे अयोध्या वासियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये अद्भुत है। बहुत से लोग अब इस आयोजन में आ पाएंगे, 23 तारीख से आम जनता शामिल हो पाएगी, लेकिन सीताराम की धुन के साथ यहाँ निमंत्रण दिया जा